तो भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं वन पंच मांगा के लेटेस्ट चैप्टर 209 के बारे में, जिसमें कि भाई बवाल हो रखा है क्योंकि हमें फाइनली देखने को मिला है एम्प्टी वॉइड वर्सेस साइतामा। और मैं तुम्हें बता दूं, एम्प्टी वॉइड गारो से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि पहले वो खुद भी हीरो रह चुका है और उसके पास अपनी एबिलिटीज तो हैं ही, और वो कौन सी वो भी हम आगे जानेंगे। लेकिन उसके साथ साथ भाई वो दूसरे के मूव्स को भी कॉपी कर पाता है, दूसरों की पावर्स तक को कॉपी कर पाता, जो कि उसने गारो के सारी पावर्स को कॉपी किया तो किया, उसके साथ साथ वो गॉड के साथ भी अलाइन है। आई नो तुम जीजीकी की वीडियो का वेट कर रहे हो, टेंशन मतलब वही बहुत जल्दी आने वाली है, पर पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैं तुम सबको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो एम्प्टी वॉइड है वो गौरव से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो पहले ब्लास्ट की टीम में भी रह चुका है। और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि भाई ब्लास्ट और उसकी फाइट चली है, जिसमें कि उसने ब्लास्ट का एक हाथ भी कट कर दिया है। और ब्लास्ट जो अपने पोर्टल्स ओपन करता है वो उसके लिए उसको दोनों हाथों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी वॉइड ने उसका एक हाथ कट कर दिया है, जिससे अब वो अपने पोर्टल्स तक नहीं खोल पा रहा है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि एम्प्टी वॉइड ने लिटरली उसका गला पकड़ लिया है, ऊपर हवा में टांग दिया है, और यहाँ पे वो ब्लास्ट की फैमिली को भी मेंशन करता है कि वो उसके बच्चे को भी मार देगा। और इससे पहले कि एम्प्टी वॉइड खत्म करता हमारे ब्लास्ट को, वहां पे एंट्री होती है सोनिक और फ्लैशी फ्लैश की। फ्लैशी फ्लैश सीधा अपनी तलवार से हमला कर देता है एम्प्टी वॉइड के ऊपर, लेकिन हमें पता ही है जहां पे नंबर 1 हीरो ब्लास्ट उसका कुछ नहीं कर पाया, तो फ्लैशी फ्लैश तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो एक खतरनाक स्लैश मारता है हमारे फ्लैशी फ्लैश के ऊपर, और बस फ्लैशी फ्लैश का काम वहीं हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सोनिक भी उसके ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन वो अपने टेक्निक का यूज करता है डिमेंशन, जहाँ पे वो अलग ही डिमेंशन में चला जाता है, और वो सोनिक के भी हमले से बच जाता है। और इसके बाद वो हवा में ही ऊपर जाके अपना डायमेंशन स्लैश छोड़ देता है उनके ऊपर, और इस अटैक से बचना इम्पॉसिबल था, क्योंकि तुम उसके डायमेंशन स्लैश की पावर इस तरीके से समझ सकते हो कि भाई उसका एक डायमेंशन स्लैश पूरे वर्ल्ड तक को कट कर सकता है। और इससे पहले कि वो अटैक उन पे लैंड होता, वो सभी अपनी होप्स तक खो चुके थे, क्योंकि उनको लग रहा था बचने का कोई भी तरीका उनके पास नहीं है। लेकिन तभी वहां पे एंट्री होती है हमारे ओजी साइतामा की, जो कि अपने एक हाथ से ही उस अटैक को पकड़ लेता है, जैसे कि उसने किसी पेड़ के तने को पकड़ा हुआ है। और इससे पहले कि वॉइड कुछ समझ पाता, वॉइड भाई साहब एकदम चौंक जाता ये चीज देख के, और एक और स्लैश मारता है साइतामा के ऊपर, और वो भी डायमेंशन ही स्लैश था। लेकिन साइतामा इस अटैक को भी अपने दूसरे हाथ से और सिर्फ अपनी उंगलियों से रोक लेता है, जिसको देख के भाई एम्प्टी वॉइड भी हैरान हो जाता है। लेकिन साइतामा सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकता है, वो उन अटैक को एक रबड़ की तरह खींचता है, जिससे कि एम्प्टी वॉइड अपने डायमेंशन से हमारे डायमेंशन यानी कि अर्थ पे आ जाता है, यानी साइतामा के डायमेंशन में आ जाता है। और इतना ताकत से वो पुल करता है कि भाई एम्प्टी वॉइड जमीन में जाके धंस जाता है। मुझे ये देख के बैश की याद आ गई। और बस यही पे बात खत्म नहीं होती, साइतामा उसके जो ब्लेड्स हैं वो तक ले लेता है, जिसे वो देख के उसे लगता है कि ये सिंपल से निंजा स्पॉट्स हैं। तभी हम देखते हैं कि भाई साहब हमारा एम्प्टी वॉइड जमीन फाड़ के एकदम ऊपर निकलता है, लेकिन तभी फ्लैशी फ्लैश और सोनिक दोनों ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं, और वो सोचता है कि अपनी टेक्निक का यूज करके वो यहाँ से एक और पोर्टल खोल के अपने डायमेंशन में वापस चला जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकलता, ब्लास्ट लिटरली पोर्टल ओपन कर देता है, यानी कि अपनी जो टेक्निक है उसका यूज करके। अब तुम सब सोच रहे हो ब्लास्ट ने ये किया कैसे, तो ब्लास्ट का जो कटा हुआ हाथ था, ब्लास्ट ने अपने दूसरे हाथ से एक पोर्टल ओपन किया और अपने उस हाथ को अपने उस कटे हुए हाथ से टच किया, ताकि वो एक बड़ा डायमेंशन यानी एक बड़ा एक पोर्टल खोल सके। और ये उसका आखिरी मूव था एम्प्टी वॉइड से लड़ने के लिए, जो कि सक्सेसफुल भी हो जाता है, और वो लिटरली अपने दूसरे हाथ से टच करके डायरेक्टली एम्प्टी वॉइड के पास पहुंच जाता है। और ऐसा नहीं कि वो उसके आसपास पहुंचा था, वो लिटरली एम्प्टी वॉइड के अंदर पहुंच गया था। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि एम्प्टी वॉइड वहां से भाग ना सके, क्योंकि अब वो एम्प्टी वॉइड से फ्यूज हो रहा है, तो एम्प्टी वॉइड वहां से भाग भी नहीं सकता है, और ना ही कहीं उससे अलग हो सकता है। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ब्लास्ट अपना सेक्रीफाइस दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे इससे एक खतरनाक ब्लास्ट पैदा होगा, जिससे कि दोनों ही मारे जाएंगे। ब्लास्ट यहाँ पे यही सोच रहा था कि उसके मरने के बाद जितनी भी चीजें हैं हीरो एसोसिएशन की, वो सिच के पास चली जाएगी, और सिच इकलौता ऐसा बंदा है जो गॉड के बारे में काफी कुछ चीजें जानता भी है। और इस फ्यूजन के बारे में ब्लास्ट पहले ही सिच से डिस्कस कर चुका था कि वो एम्प्टी वॉइस के साथ फ्यूज होने वाला है।
प्रोसेस से ये तक कहता है कि उन पे मॉन्स्टर सेपरेशन टेक्निक का यूज किया जाए ताकि दोनों ही वहां पे खत्म हो जाएं। लेकिन वो यहाँ पे एक और चीज भी मेंशन करता है कि अगर बचाना है किसी एक को तो वॉइड को बचाया जाए। वो इसलिए क्योंकि जब वो वॉइड को बचाएंगे तो उसमें से मॉन्स्टर के जो अस्तित्व है वो चले जाएंगे मॉन्स्टर सेपरेशन वाले टेक्निक से। यहाँ पे हमें ओरिजिनल एम्प्टी वॉइड देखने को मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे देख पाते हैं कि फ्यूजन के बाद दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं और उन दोनों की जो माइंड्स है वो एक तरीके से आपस में कनेक्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से एम्प्टी वॉइड ब्लास्ट की मेमोरीज को देख पा रहा था और यहाँ पे ब्लास्ट एम्प्टी वॉइड की मेमोरीज को। यहाँ पे जो भी ब्लास्ट मेमोरीज देख पा रहा था उसे समझ में आता है कि गॉड ने आखिर कैसे एम्प्टी वॉइड को एक क्यूब के जरिए करप्ट किया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एम्प्टी वॉइड ब्लास्ट की मेमोरी देख पा रहा था, जहाँ पे हमें ब्लास्ट की वाइफ और उसकी फैमिली दिखाई जाती है। यहाँ पे हम सब भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर एम्प्टी वॉइड के पास ब्लास्ट की फैमिली या ब्लास्ट की वाइफ की मेमोरीज कैसे है। क्या उसकी वाइफ पहले करप्ट हो चुकी थी या फिर कोई और चक्कर है। बस ये चैप्टर इसी मेमोरी के साथ खत्म हो जाता है। अब भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट चैप्टर के लिए। बाकी तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा ये चैप्टर, और अगर ऐसी वीडियोस तुम्हें चाहिए या वन पंच मैन के और भी चैप्टर्स तुम्हें चाहिए तो मुझे बता देना लाइक्स और कमेंट के थ्रू। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।